राम जी वनवासी होकर के जा रहे हैं, दौड़ करके आए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रह गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। भगवान ने कहा बोलो तो लक्ष्मण, बोलो तो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं जो सुना हूं सही है कि गलत है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि आप वन में जा रहे हैं। हाँ, तो कहा हमारे लिए क्या आदेश है? हमको तो कुछ बता दीजिए, हमको क्या करना है? तो भगवान ने कहा बोले रहा हूं करा हूं सब, अरे कर पर तो सू। भैया अयोध्या में रह करके माता पिता को संतुष्ट करते हुए और अयोध्या के भार को बाप संभालिए। भगवान को बात सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कोई छोटा बालक, विधवा बालक सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, मैं अयोध्या के भार को उठा सकता हूं? तो भगवान ने कहा क्यों? मिथिला में तो आपने कहा था कंदुकयु ब्रह्मांड उठाओ, अब केवल अयोध्या का भार नहीं उठा पा रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने हम कहा भैया हमने ये भी तो कहा था सो सब तो प्रताप रघुराई, आपके प्रताप से उठाऊंगा ना। कहा लक्ष्मण माता जी का आदेश हो गया है हमको वन में जाना है, पिताजी का आदेश हो गया है कि हमको वन में जाना है, भरत का राज्याभिषेक होना है। लक्ष्मण जी ने कहा तो कहा अब आपको यहीं रहना चाहिए, गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात, तीनों का आदेश है मैं वन में जाऊं और आपको यहां देखना है जब तक भरत जी नहीं आ जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भक्ति की पराकाष्ठा लक्ष्मण है, इनका नाम ही है लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना है, लक्ष्मण है ये। जरा देखें भगवान राम कितना समझाए लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्मण जी कैसे कर लेते हैं। बोले गुरु पी तुम तू न जानू गुरु पी तुम तू न जानू अहं स्वभाव नाथ कपिया अहं स्वभाव नाथ कपिया अहं स्वभाव नाथ कपिया। भगवान राम कह रहे हैं कि गुरु को नहीं मानते हो, पिता को नहीं मानते हो, माता को नहीं मानते हो। कहा मानता तो हूं, कहा तुम कह रहे हो गुरु पे तुम तो न जानू, गुरु पे तुम तो न जानू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। मोरे सबोई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, केवल एक होना था। मोरे सबई, मोरे सबई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। सब लोग कहते हैं यही। भगवान राम ने कहा कि दुनिया के सारे भक्त ऐसे ही हमको कहते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 1 रुपया आरती में डालना, सब तेरा है। लेकिन कोई करता है सही सही? लक्ष्मण जी ने कहा सब में और हम में अंतर है भैया। कहा क्या? मोरे सबोई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे
सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी। प्रमाण दीन बंधु और अंतर जामी, दीन बंधु अंतर जामी, दीन बंधु अंतर जामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, केवल आपके सिवा किसी को जानता ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, न अन्यम जाने, हम आपके सिवाय दूसरे को जानता ही नहीं हूं। आप बोलो छोड़ पाएंगे? भगवान ने कहा जाओ अपनी मां से विदाई लेकर के आओ। भगवान ने जब कहा अपनी मां से विदाई लेकर के आओ तो लक्ष्मण जी गए, और इधर लक्ष्मण जी के जो धर्मपत्नी है उर्मिला बहुत सुंदर है। अब जब उर्मिला को पता चल गया कि हमारे प्राणनाथ वन में जाएंगे, तो जरा देखें भारतीय सभ्यता को, जरा देखें भारतीय सभ्यता को प्रणाम करें। मैया उर्मिला की दशा देखें, जान गई कि अब हमारे प्राणनाथ भगवान की सेवा में वन में जाएंगे, तो कष्ट तो हो ही रहा है, लेकिन न अपने पति के सामने नहीं रो रही हैं। क्यों नहीं रो रही हैं? अगर मैं रोऊंगी तो उनको दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा तो हमारी याद आएगी, फिर उनकी सेवा में खोट आ जाएगा। लेकिन बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, रोना तो पड़बा ही करेगा। कि क्या है, किसी कवि ने उर्मिला जी की फोटो खींच लिया और अपनी शब्दावलियों में पिरो करके लिख दिया, क्या उर्मिला रोते हुए मन ही मन में विलाप कर रही है कि मम प्रीतम जाएंगे कानन को। सीता जी तो साथ में हो जा रही हैं, लेकिन हमारी क्या दुर्दशा होगी। अरे बोली मम प्रीतम जाएंगे कानन को, छुप के आंसुआन को ढारती, छिप छिप करके रो रही है, हमको कोई देख न पावे। सुमित्रा देखेंगी तो उनको भी दुख हो जाएगा, इसलिए छिप छिप करके रो रही हैं। और मन में वह मोहनी मूर्ति है, बिसराए हूं पे सुधि नाही बिसारती। अपने पति की मोहनी मूर्त जो हृदय में बस गई है। बोले मम प्रीतम जाएंगे कानन को, छुप के आंसुआन को ढारती। मन में वह मोहनी मूर्ति है, बिसराए हूं पे सुधि नाही बिसारती। और लाज सो पीठी दे बैठी प्रिया, और सासू की आँखी में तारत। शर्मा भी नहीं, कैसे रोए। बोले लाज सो पीठी दे बैठी प्रिया, और सासू के आँखी से आँखी न तारत। बोले सासू की आँखी के हर पूतरी में, निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। सुमित्रा की आंख के पुतरी में अपने पति का दर्शन कर रही है। बोले सासू की आँखी के हर पुतरी में,
निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। लक्ष्मण जी जाते हैं, अपनी मैया सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुमित्रा जी ने कहा बेटा यहां क्यों चले आए? कहा भैया ने कहा है कि मां से विदाई लेने के लिए आने के लिए। अरे कहा गलती कर दी है लक्ष्मण, यहां क्यों चले आए? बोले तात तुम्हारी मां तो वैदेही, तुम्हारे माँ तो वैदेही, तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, पिता राम सब भक्ति स्नेही, पिता राम सब भक्ति स्नेही, पिता राम सब भातु स्नेही, पिता राम सब भातु स्नेही। तीनों लोग आए, राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम करते हैं तो विकल हो जाते हैं। राजा दशरथ जानकी जी को देख करके सुमंत्र को बहुत समझाया। सुमंत्र को कहा कि अगर सीता जी को भी वापस लेके चले आओगे तब भी मैं बच जाऊंगा। सुमंत्र जी रथ लेके चलते हैं, रथ पे बैठा करके चलते हैं। ध्यान से समझना, इशारा में बोल रहा हूं, बहुत इशारा में, बहुत पर्दा लगा हुआ है। जितने अवधवासी हैं सब भगवान के साथ में हो गए हैं। नर नारी वृद्ध जवान बच्चे सब के सब तैयार हो गए। ये अवध है। बोले बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। ध्यान में समझो, भगवान चले हैं, सब लोग उनके साथ में चले, लेकिन तमसा नदी के किनारे निवास हुआ। और हमारे लोगों में यही गड़बड़ हो जाता है कि तमसा के किनारे हम लोग लेटते हैं तो, लेकिन भगवान जाग रहे हैं, हम लोग सो जाते हैं, गलती हो जाती है। और तमसा नदी के किनारे जाना, ध्यान देना, बहुत गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ बात है, छिपा हुआ है, वेदांत पूरा भरा हुआ है। बोले तमसा तीर हर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। भैया इसी तमसा नदी के किनारे भगवान आए, निवास किए। जीव में ईश्वर में यही अंतर है। द्वा सुपर्णा सौजौ सखायौ समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ध्यान देना, ऋग्वेद का ये मंत्र है। क्या? द्वा सुपर्णा सौजौ सखायौ समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ये ऋग्वेद का मंत्र है। जीव और ईश्वर एक साथ में रहते हैं, एक वृक्ष पे रहते हैं और एक रंग के रहते हैं। एक वृक्ष पर, एक डाल पर और एक साथ रहने वाले हैं। कौन? ये जीव और ईश्वर, दो पक्षी हैं। द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वृक्ष एक है, पहनावा एक है, डाली एक है, दोनों एक ही साथ साथ में बैठे हैं, लेकिन एक दुख भोग जाता है, एक मस्ती में मस्त रहता है। और वही दशा हम लोगों की है। भगवान है पास में लेकिन जान नहीं पा रहे हो, और बिना जानने के कारण दुख भोग मिल रहा है। कैसे? कैसे कहा, जैसे अवधवासी भगवान के साथ में तो गए, मस्ती में हैं, कोई दुख नहीं है, लेकिन जब तमसा के किनारे भगवान विश्राम किए कि जितने जीव रूपी अवधवासी हैं सब के सब सो गए। राम जी ने कहा सुमंत्र से, मंत्री जी अब ये सब सो रहे हैं, रथ को ऊपर से लेकर के चल देना है। अरे महाराज सोते हुए कहा हाँ उठिए। और उठे हैं, वहां से रथ लेकर के आए श्रृंगबेरपुर। जब श्रृंगबेरपुर में आए हैं तो श्रृंगबेरपुर में जब पहुंचे हैं तो वहां निषाद राजगुह मिला है।
निषाद राज को जब मिला तो भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हो गया, अपने घर में लेके जाना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पिताजी का आदेश है। सुबह हुआ, वहां बड़ी बड़ी कथा है। क्या बोले, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। तब उतरे राम देव सरि देखी, अकीन दंडवत हरस बिसखी। भगवान ने मज्जन किया, बहुत प्रकार से केवट ने प्रयास किया कि हमारे घर में चले चले, लेकिन भगवान गए नहीं। सिंसपा शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान लेटे, और जब भगवती जानकी कुश की साथरी पर लेटने का प्रयास की है, चिल्लाया है केवट, बड़े जोर से मरने के लिए तड़पा है। लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया कि काहू न काहू सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बहुत समझाए, माना है। और इसके बाद भगवान सुमंत्र को वहीं से वापस भेज देते हैं। बरबस राम अरे सुमंत्र पठाए। बहुत गूढ़ बात है, बता नहीं पाऊंगा, क्षमा करिएगा। बहुत गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ बात है। खूब सुने हो मानस की कथा, लेकिन नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जबरदस्ती सुमंत्र को वापस भेजा है। बोला बरबस राम, आ गया, निकलो अब, वापस जाओ आप।